एवरीवन, आई एम एसके मेकओवर। वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आई होप सो आप भी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं इनकर्ल्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इनवर्ट्स के बारे में। इनवर्ट्स क्या होता है, उसकी टेक्निक आपको मैंने बताई थी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गाइस जाकर पहले उन्हें देखिए, और तभी आपको ये वीडियो समझ में आ सकेगी। तो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर मैं अपनी डमी की सेक्शन निकालने वाली हूँ, हेयर सेक्शन। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इसमें हमें 4 सेक्शन निकालने हैं, 2 साइड के, 2 फ्रंट साइड के और 2 बैक साइड के। जो बैक साइड जो हमारे होगा उसमें बड़े सेक्शन होंगे, और उन बड़े सेक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। किस तरीके से डिवाइड करना मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। सो मेरी वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले जाकर मेरी पिछली वीडियोस को देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पिछली वीडियोस को जाकर देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मुझे मोटिवेशन मिले, और मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ नई नई वीडियोस ला सकूं और आपको कुछ सिखा सकूं। सो गाइस, प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब। सो मुझे सपोर्ट कीजिए, तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊँगी और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस ला पाऊँगी। सो यहाँ पे हमने सेक्शन कर लिए हैं। हमारा जो बैक साइड सेक्शन है वो हमने किया है। देख सकते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पे सेक्शन किया है, और मैं दूसरी साइड का सेक्शन ले रही हूँ। हमें यहाँ पे इतने बड़े बड़े सेक्शन लेने हैं और फिर बाद में उनको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। गाइस, मैं एक चीज़ आपको समझा दूँ यहाँ पर। अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले आपको छोटे छोटे सेक्शन लेकर ही ब्लू ड्रायर की प्रैक्टिस करनी है। बाद में आप चाहे तो बड़े सेक्शन ले सकते हैं। छोटे छोटे सेक्शन हमें इसीलिए लेने हैं बिकॉज़ जब हम बड़े बड़े सेक्शन ले रहे हो तो हमें करने का तरीका नहीं आता, और हम स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमें प्रैक्टिस नहीं होती तो हमें करने में हेजिटेशन होती है, इसीलिए थोड़ी नर्वसिंग होती है। इसीलिए हमें पहले छोटे छोटे सेक्शन लेकर ही प्रैक्टिस करनी है। जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और हमें हमें लगने लगे कि हमें अब ब्लू ड्रायर आ गया है चलाना, तो ही आप बड़े सेक्शन लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। सो यहाँ पर मेरे सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। सो यहाँ पर मैंने फर्स्ट सेक्शन लिया है, जिस पर मैं आज बताने वाली हूँ इनकर्ल्स कैसे किया जाता है। तो इनकर्ल्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इनकर्ल्स करने के लिए हमें छोटा ब्रश लेना होता है। गाइस, एक बात का ध्यान रखिए, हम जितना छोटा हम ब्रश कोम लेंगे उतना ही छोटा हमारा इनकर्ल्स निकल कर आएगा। इसके बाद इनकर्ल्स और आउटकर्ल्स 2 होते हैं। आउटकर्ल्स में आने वाली वीडियो मैं बताऊँगी। इनकर्ल्स को इस तरीके से करना है, बारी कोम करती है। जो हमारा बड़ा रोल होता है ना, बड़ा रोल ब्रश होता है, उससे क्या होता है, हमारे इनवर्ड बनते हैं या आउटवर्ड बनते हैं, मतलब स्ट्रेट हेयर होते हैं। और अगर हम छोटा ब्रश लेते हैं तो उससे हमारे इनकर्ल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इस तरीके से, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हमें 3 स्टेप करने हैं ड्रायर करने के, तभी हमारे बालों की जो हीट होती है वो पकड़ लेते हैं, और बालों को जो हमें डायरेक्शन देनी होती है वो डायरेक्शन दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमें 3 साइड में ब्लू ड्रायर को चलाना है, बारी बारी स्टेप करते हुए। गाइस, ड्रायर को हमें बिल्कुल हेयर्स में छुपाना नहीं है, मतलब उसको लगाना नहीं है, एकदम गड़ा के हमें ब्लू ड्रायर नहीं चलाना है। ड्रायर में हम 1 इंच का गैप देंगे जब हमें ड्रायर का यूज़ करना है, नहीं तो हमारे बाल जो है वो जल सकते हैं या डैमेज हो सकते हैं, या फिर उनके क्यूटिकल्स होते हैं वो ओपन हो सकते हैं। इसीलिए हमें ड्रायर को थोड़ा सा, हेयर और ड्रायर के बीच थोड़ा सा गैप रखना है। आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने यहाँ पे कॉम्ब किया है, और बालों को थोड़ा सा जब तक जो हमारे जो बालों की हीट होती है वो थोड़े टाइम तक रहती है, तो इसलिए हम इन बालों को रोल करके क्लिप लगा देते हैं। इससे क्या होगा, हमारे जो बाल हैं वो उनमें एक इनकर्ल्स क्रिएट हो जाएगा।
अब हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, सो अब मैं यहाँ पे दूसरा सेक्शन ले रही हूँ। जो हमने बैक साइड हमने सेक्शन निकाले थे उसमें से ही हमें 3 सेक्शन करने हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो मेरा एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ सेकंड पार्ट ले रही हूँ और ब्लू ड्राई का यूज़ कर रही हूँ इन कर्ल्स बनाने के लिए। अब देख सकते हैं, आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। और गाइस, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, ताकि मैं और अपना अच्छा दे पाऊँ। सो गाइस, मेरा एक सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, बिग सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं दूसरे सेक्शन पे आ चुकी हूँ। हाँ, इस पर मैं ब्लू ड्राई कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं। गाइस, एक बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर आपको कर्ल्स छोटे चाहिए तो आपको स्मॉल साइज़ का ब्रश यूज़ करना है। अगर आपको थोड़े बड़े कर्ल्स चाहिए तो आपको थोड़ा बड़ा
मीडियम साइज़ का ब्रश यूज़ करना है। जैसे जैसे आप कॉम्ब छोटा लेंगे तो छोटे कर्ल्स बनेंगे, अगर बड़ा लेंगे तो बड़ा सेक्शन बनेगा। अगर बहुत जो बिल्कुल बहुत बड़ा साइज़ होता है वो एकदम हेयर को स्ट्रेट करेगा। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमें कॉम्ब की भी नॉलेज होनी ज़रूरी है कि कौन सा ब्रश कौन से कर्ल्स के लिए सही रहेगा। अब हम डमी के फ्रंट साइड आ गए हैं। तो फ्रंट साइड मतलब फेस के साइड आ गए हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा गाइस, जब भी हम फेस के आगे का फेस के साइड के जब हम कोई भी कर्ल कर रहे होते हैं या फिर बैक कॉम्बिंग भी कर रहे होते हैं। बैक कॉम्बिंग का तो चलो मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगी, मैं कर्ल्स के बारे में बता देती हूँ। अगर हम कर्ल्स कर रहे हैं तो जिस अकॉर्डिंग आपने जो भी आपकी मॉडल है, आपने
जिस शेप में हमने कटिंग की है, जिस डायरेक्शन को लेके कटिंग की है, जैसे कि 90 डिग्री पे आपने कटिंग की है और उससे ऊपर वाली डिग्री पे अगर आपने कटिंग की है, तो उसी डिग्री पर हमें उठाकर ब्लू ड्राई करना है। अगर सपोज़ दैट हमने यहाँ पर फेस की जो फ्रंट साइड है, हमने यहाँ पर कटिंग की है 90 डिग्री पे, तो उन हेयर्स को 90 डिग्री पर ही सारे बालों को उठाकर ब्लू ड्राई करेंगे, तभी हमारे जो सही शेप में आएंगे। तो फेस के थोड़े से आगे, जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ वीडियो में, आप अच्छे से देखिए और करके देखिए। ये नॉर्मल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप करोगे तो आपको भी आ ही जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ब्लू ड्राई, आपको इस तरीके से ही करना है और बारी बारी कॉम करते रहना है। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर सारे जो भी हम लेयर को ब्लू ड्राई कर रहे हैं, लास्ट में क्लिप लगाते हैं। क्लिप गाइस हमें इसलिए लगाना है, अगर हम सपोज़ डैट हमारे क्लाइंट को चाहिए एक टाइट इन कर्ल्स, तो हमें इनको क्लिप्स जो होती है, हमें जब हम उन्हें लॉक करते हैं, बालों को क्लिप लगा कर रखते हैं, जो बालों की हीट होती है वो उसी शेप में शो होती है, विजिबल हो जाती है, टाइट कर्ल्स बनते हैं। अब सपोज दैट अगर हमने बिना क्लिप लगाए उनको छोड़ दिया ऐसे ही, तो वो बालों की जो हीट है वो ठंडी हो जाएगी और बाल वो इन कर्ल्स हमें नहीं मिलेंगे जो हमें चाहिए होते हैं। तो इसीलिए हमें बालों को लॉक करना होता है। और एक बात का ध्यान और रखना गाइस, जब भी आप इन कर्ल्स या आउट कर्ल्स कर रहे होते हैं, तो हमें बालों को सीरम लगाना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा, हमारी जो बालों की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी रहेगी, डैमेज नहीं होगी और बाल जलेंगे नहीं। तो तब और एक बात और ध्यान रखना, एक बात का और ध्यान रखना कि सीरम को कभी भी ड्राई बालों पर नहीं लगाना है। हमेशा बालों को थोड़ा गीला करके या फिर थोड़ा गीले हो बाल, तभी हमें सीरम का यूज़ करना है। ऐसा भी नहीं गाइस कि बालों में से पानी टपक रहा है आप सीरम यूज़ कर रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है। बालों को पहले वॉश करना है, शैम्पू वॉश, पहले से ऑयल नहीं होना चाहिए, गंदे बाल नहीं होने चाहिए। बालों को पहले शैम्पू वॉश करना है, उसके बाद हमें टॉवल ड्राई करना है। बाल जब सूख जाए, 50% सूख जाए, तब हमें सीरम का यूज़ करना है। सीरम का यूज़ इसीलिए करना है बिकॉज़ जो हमें शेप चाहिए होती है बालों की वो मिलती है और बाल डैमेज नहीं होते और बाल जलते नहीं हैं, इसीलिए हमें सीरम का यूज़ करना है। और अगर आप कोई कटिंग भी कर रहे हैं किसी क्लाइंट के, तब भी आपको सीरम का यूज़ करना ही है ब्लू ड्राई करने से पहले।
गाइस हमारे डमी के इनकल्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये लास्ट स्टेप भी मैंने रोल करके यहाँ पर क्लिप लगा देनी है, इसको लॉक कर देना है। और मैंने जो बाकी की लेयर्स को लॉक किया है, अब मैं इनको ओपन करने वाली हूँ। ये क्लिप से लॉक करने के बाद मैं सारे बालों को ओपन करने वाली हूँ। फिर आप देखना मेरे डमी की हेयर वॉल्यूम क्या लुक आता है। इनकल्स गाइस ये बिल्कुल टाइट इनकल्स, बिल्कुल जो होता है ना कि एकदम राउंड राउंड शेप, वो लुक नहीं आएगा। एकदम वॉल्यूम आपको दिखेगा इसमें, देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आ रहा है। पहले से जो हमारे बाल स्ट्रेट थे, अब ये इनकल्स में क्रिएट हो चुके हैं, इनको एकदम रोल दिख रहा है। सो कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियोज़, जो कि आज का टॉपिक था इनकल्स। सो गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियोज़, ताकि मैं और अच्छे वीडियोज़ ला सकूँ। नेक्स्ट वीडियोज़ में बहुत अच्छी और यूजेबल लेकर आने वाली हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और देखते रहिएगा मेरी वीडियोस को। और प्लीज़ सब्सक्राइब मी, लाइक सपोर्ट कीजिए प्लीज़, ताकि मैं और अच्छे वीडियोस लाती रहूँ आपके लिए। और प्लीज़ 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 सपोर्ट मी गाइस। सो देख सकते हैं आप मेरी डमी का हेयर लुक कितना अच्छा आ रहा है। अब जो बालों का जो एकदम जो उठे बाल हैं, उनको थोड़ा थोड़ा कॉम्ब कर देंगे। बिल्कुल टाइट कॉम्ब नहीं करना है, बिल्कुल लूज़ कॉम्ब करना है, हल्के हाथों से कॉम्ब करना है। अगर हम टाइटली कॉम्ब करेंगे तो जो हमारे इनकल्स है वो ओपन हो जाएंगे, इसीलिए हमें हल्के हाथों से ही कॉम्ब करना है। अब देख सकते हैं मेरी डमी के हेयर पहले जो स्ट्रेट थे, अब इनकल्स में क्रिएट हो चुके हैं। और लोग जो कटिंग भी एकदम शो हो रही है, कटिंग किस तरीके से जो भी कटिंग करते हैं हम लेयर वाइज, वो लेयर शो होने लगती है ब्लू ड्राई के बाद। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय गाइज।